Good morning, all of you. Welcome to Click Guruji. Today I have to discuss topic trigonometry function, जो कि क्लास 11th में चैप्टर 3 के फॉर्म में आपको देखने को मिला होगा। तो उसके बेसिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितनी भी आपने चीज़ें अब तक फॉर्मूलेस पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी, इन सबके एक फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो डिटेल की वीडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, इसलिए मैं वो वाले फॉर्मूला वीडियो नहीं आपको दिखा रहा हूँ। हम सीधे क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। तो लिखा है प्रूव डेट tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें प्रूफ करनी है इस वैल्यू को या इस वैल्यू को। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग LHS से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो LHS दे रखा है आपका tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ये जो आपको लिखा है tan a प्लस sec a माइनस ये 1 है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको इस टाइप से याद हो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला इसमें एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, tan a माइनस sec a प्लस 1। इसमें मत रखना, ये एक तरीका था करने का, वो आपको बताता हूँ। अब इसमें एडजस्ट मत करना, वरना क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे पास। अब हमने एक फॉर्मूला अपने और किया होगा, अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार वैल्यू प्लस में होती थी और एक बार वैल्यू हमारी माइनस में हुआ करती थी। सो यहाँ पे लिखिए tan a प्लस sec a माइनस, इसको एक बार प्लस में लिखिए आप, तो sec a प्लस tan a, और एक ही बार उसको माइनस में लिख दीजिए, sec a माइनस tan a अपॉन, इसको कुछ मत कीजिएगा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, ये सेक्शन जो है ये कॉमन निकल रहा है प्लस वाला, तो sec a प्लस tan a बाहर कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा आपके पास, आपका वैल्यू बचेगी, अभी सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लीजिए और जो निगेटिव है उसको बाद में लिख लीजिए, और प्लस 1 यहाँ का बचेगा। और अपॉन में क्या है, tan a माइनस sec a प्लस 1। ऐसा क्यों करा, ताकि ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाए। और फाइनली हमारे पास क्या बचा, हमारे बचा sec a प्लस tan a। क्लियर। अब sec a की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 अपॉन cos a, और tan a की वैल्यू कितनी होती है, sin a अपॉन cos a। cos a दोनों में से आप एलसीएम लेके ले सकते हो, तो cos a 1 प्लस sin a, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, जो कि हमको RHS में प्रूफ करने के लिए लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है इफ़ साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इक्वल टू वाई, देन प्रूफ डेट 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस साइन एल्फा इज आल्सो इक्वल टू वाई। तो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास गिवन है ना, हम पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे 2 और है, बाई मिस्टेक रह गया, 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा किसके इक्वल है बेटा, ये वाई के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हम लोगों को, एक काम करते हैं कि 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस
साइन अल्फ़ा, ये जो आपको प्रूफ वाली कंडीशन है, प्लस साइन अल्फ़ा। अब हम इस कंडीशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इस कंडीशन से इस कंडीशन, क्योंकि अब यहाँ से तो वाई की वैल्यू दे रखी है, आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो हम एक काम करते हैं, इससे वाई निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए सिंपल तरीके से जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन करते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में और इसके नोमिनेटर में अब रेंडो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले तो जो एक वैल्यू है इसकी, इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस साइन एल्फा। क्लियर, मल्टीप्लाई लग जाएगा हमारे पास, इसको क्लोज कर लीजिए। ये एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार इससे पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लियर, अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला बनना है ऊपर, एक अभी मैंने आपको बताया था ए का स्क्वायर मैंने बी का स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो देखो यहाँ तक की कंडीशन ऐसे चेक कर लो, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इसको ऐसे ऐसे दो दो फ्रेम में इसको हम बना सकते हो, 1 प्लस साइन, इसको एक काम करते हैं, कहने मतलब ये है कि इसको आप 1 प्लस साइन एल्फा, वो 1 प्लस साइन एल्फा प्लस वो सॉरी माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ऐसी 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, जो वैल्यू दे रखी है उसको ऐसे रख देंगे, उससे कुछ मतलब भी नहीं करेंगे, लेकिन लिखेंगे सबको ब्रैकेट में। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करो ना हमेशा एक ये कंडीशन बिल्कुल इक्वल रखना, जैसे हम लोग आधी लाइन यहाँ भाग जाती है, आधी लाइन वहाँ भाग जाती है, तो कोशिश करना है कि आप मेथड भी ना उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करना है, जिससे जितना साफ और क्लीन आपका होगा तो उतना आपको अच्छे सा बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो अब देखो ये बन गई कंडीशन, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस में कंडीशन हो गई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, नीचे वाली कंडीशन ऐसे रख देंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं, एक बार क्या बोला था हमने, एक बार प्लस में लिख लो उसको, वो तो लिखा हुआ ही है। अब इसमें से कुछ कंडीशन जो है हमारी, ये फॉर्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि बार बार तो लिखेंगे नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा ऐसे रहेगा अपॉन, ये वाली कंडीशन भी आपको ऐसे ही लिखना है अभी। क्लियर, अब यहाँ से ना थोड़ा सा एक चीज़ हम यहाँ चेंज ये करेंगे, देखो ये जो कंडीशन बनी है ना आपकी, ये ऐसे रहेगा, ये माइनस में इसमें से कोई हम मतलब कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा भी ठीक करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड में दो पार्टीशन हो जाएगा क्वेश्चन, या इसके आगे का जो पार्ट है वो ये है। ये सब कंडीशन आपके समझ में आ गई होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये सब चीज़ें हमारी ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये करेंगे, एक कंडीशन आपने पढ़ी है ना, 1 प्लस वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फ़ा की अगर वैल्यू, कॉस की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही इसमें रखना है। तो क्या करा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओह सॉरी, एक चीज़ में रह गई, इसमें अपॉन में ये कंडीशन लिखने रह गई, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ऐसे इसके अपॉन में लिखना भूल गए। हम कह रहा है अधूरा क्यों लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अपॉन की कंडीशन हमारे पास लिखना रह गई थी। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, अपॉन में जो है उसको तो आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। अभी ऐसा सब क्यों करा आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि हम क्वेश्चंस में से वैल्यू को कॉमन निकाल लें। तो निकाल लीजिए, ऊपर से 2 साइन कॉमन निकल रहा है अल्फ़ा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, इसको हमें काटने के लिए तो ये सब चीज़ें करी थी। और आप ज़रा मुझे एक चीज़ और बताओगे आप लोग, ये जो वैल्यू है ना, ये और ये वाली ये किसके इक्वल है, वाई के। हमें यही प्रूफ करनी थी। देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस सेम कंडीशन बननी है, ठीक है, क्वेश्चंस के इसके, तो ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा, RHS से LHS प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 पाई, देन प्रूफ डेट, हमको ये प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो इसको कुछ इस टाइप से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर खींचेंगे m, नीचे खींचेंगे n, बस ऐसे ध्यान रखना। तो हमने ऊपर लिख लिया m, नीचे लिख लिया n, मतलब ये ऊपर रख दिया, इसको नीचे ला दिया, तो बाकी कंडीशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू भी ऊपर रहेगी, है ना, और ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। क्लियर। अब एक काम करेंगे यूजिंग, जैसे कि अभी आपने करा था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स इसमें यूज़ कर लेंगे, वी गेट। तो क्या करना है हमको, इसमें साइन थीटा प्लस 2 अल्फा लिखा है, तो ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें जो डिपेंड वाली वैल्यू वो लिख लीजिए। सेम कंडीशन इसमें करनी है आपको, ठीक है, जो वाली वैल्यू है वी इसमें लिख लेंगे, ए माइनस में। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, m प्लस n और m माइनस n। क्लियर यहाँ तक, आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब क्या करना है हमको, 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लो। साइन एक्स प्लस साइन वाई, मतलब साइन ए प्लस साइन बी वाला भी चाहे ऐसे ले सकते हैं। 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, याद आ रहा हो कुछ आपको, कॉस एक्स मैंने वाई बाई 2, बस ए भी होता था वहाँ पे, हमने एक्स वाई लिख लिया। और एक बार कंडीशन माइनस वाली भी ध्यान रख लो, 2 कॉस, फॉर्मूला जरूर हमेशा एग्ज़ाम में भी अगर आप चाहो तो फॉर्मूला उनको यहाँ पे आप साइड से कहीं पे शो करा दीजिए, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर के
माइंड में आपके लिए अच्छी पोजीशन ये बनती है कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं करना, अगर आपने फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया है तब। तो इसमें अपने फॉर्मूला एडजस्ट करिए, 2 sin थीटा प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस थीटा बाई 2 कॉस एक्स में ये हो गया आपका थीटा प्लस 2 अल्फ़ा मैंने थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, बाकी इसमें तो कुछ चेंज आने वाला है नहीं आपके, ये तो ऐसे ही रहेगा। हमने खाली इस वैल्यू को फॉर्मूले में एडजस्ट करिए, यहाँ तक क्लियर। अब बहुत जल्दी से चीज़ें काटेंगे हम लोग, ये कॉमन ले लेंगे तो ये सब 2 से हमारा सब कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 पहले ये कैंसिल ही कर दो सब पूरा ओवरऑल। तो ये कॉमन ले काटेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस, ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस अल्फ़ा अपॉन ये पूरा कैंसिल होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू कितनी होगी, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ना ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 10 थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास कॉट अल्फ़ा, और ये क्या है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। यही हमको करना था, हैंस प्रूफ। देख लीजिए, ये जो था 10 थीटा प्लस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, और ये हमारे पास प्रूफ होके आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वैल्यू दे रखी है 4/5 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, वेयर अल्फ़ा लाई बिटवीन 0 एंड π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू अल्फ़ा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिला होगा। तो लिखा है कॉस, पहले जो दे रखा होता है पहले उसको ठीक से लिखिए, जो गिवन होता है ना पहले उसको लिख रहा करें। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 5/13। तो एक बार इसका पॉजिटिव निकालना है और एक बार नेगेटिव निकालना है। तो इसका साइन निकाल लो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, 1 माइनस कॉस की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 25। बताओ कैसे, ऐसे वाला कंडीशन जो अभी हमने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या था, साइन निकालना था, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर हमें साइन ए निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और क्या लगेगा इस पर रूट। अब हमने कॉस की वैल्यू डाल दी थी ताकि जल्दी से निकल आए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास √9/25, मतलब कि ±3/5। क्लियर? ऐसे ही आप निकाल लीजिए किसकी वैल्यू, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, ये वाली की। तो सेम कंडीशन वैसे निकालोगे इसको आप, 1 माइनस हो जाएगा 25 क्योंकि यहाँ पे साइन की, यहाँ साइन की वजह से निकाल लेना। ये कितना हो गया 169, इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 144/169। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली आ जाएगा ±12/13। क्लियर? अब आपके पास दोनों की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब हमें करना है क्या है, इसमें लिखा है ना सेंस, जो ये जो अल्फ़ा है ना वो लाई कर रहा है किसको, बिटवीन 0 एंड π/4। तो देखिए
कंडीशन टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं इसको, साइन एल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/5 और इसकी आपकी वैल्यू निकल गई आपके पास कॉस एल्फा दे रखी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 3/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई 10 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू इसकी आई है तो वैल्यू हमें इसकी माइनस की भी निकालनी पड़ेगी एक बार, है ना। ऐसा क्यों करा अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। तो इसकी वैल्यू भी आपकी साइन एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा। ये इधर की 5/13 और इधर की 12/13, 13 वो कैंसिल हो गया 13, कितना गया 5/12। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए ज़रा, लिखा है 10, आपको ऐसे निकालना है 10 क्योंकि लाई करनी चीज़ें। 10 2 एल्फ़ा का जो फॉर्मूला है इसको हम वैसे तो ओपन मत करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग, एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा माइनस बीटा कर सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि अगर बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो ये तो वैल्यू बचेगी। इसको एक लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया, क्यों करा, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए हमारा 10 बी वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 10 ए प्लस 10 बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे, तो 10 ए प्लस माइनस 10 बी अपॉन 1 माइनस प्लस 10 ए और 10 बी। क्लियर। तो इसके लिए हमने ऐसा करा था, तो 10 एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 10 एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 एल्फ़ा प्लस बीटा और 10 एल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए इस सबकी वैल्यू तो पता ही है आपको, 3/4 5/4 इक्वल लगाना है यहाँ पे, और इसके लिए रखिए 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, हो जाएगा 9 + 5 अपॉन ये इससे कैंसिल होगा 4, ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 5/16, ऊपर जो वैल्यू आपके पास हुई 14/12 और ये कितनी हुई 11/16। ये 16 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 14 इंटू 16 हो जाएगा और ये 12 इंटू 11 हो जाएगा। काटा पीटी कर लेंगे, कर लीजिए, ये 7 में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 56/33। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इन लोग के बीच में चीज़ें लाई कर रही हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। ये वैल्यू ऑफ, इसमें निकालना क्या था हमको, वैल्यू ऑफ ये 2 एल्फा की वैल्यू कर। ठीक है, इस टाइप से चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ नहीं निकालोगे तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं होगा। क्योंकि अगर कंडीशन सिर्फ ये होती एल्फा बीटा कोई दिक्कत है, लेकिन आपको एल्फा प्लस बीटा की कंडीशन से ही सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इस स्टेप को खास कर ध्यान रखना है आपको, ऐसे ब्रेक करने वाली कंडीशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो गिवन है पहले उसको लिख लो, गिवन डेट 10x 10x कर लो, इसको भी x कर लो, 10x
इक्वल टू बी अपॉन ए। तो और ये जो जब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहले वैल्यू उसकी हमें फाइंड लिख लीजिए एक बार, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। कुछ मत कीजिए, इन लोगों को पहले जो आप करते हैं एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ कंडीशन क्या बन गई, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए माइनस बी अपॉन, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हमारे हट जाएंगे। अब सिंपल क्या बचेगा, ये दोनों वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए आई थिंक। ये देखो 20 से इसे कैंसिल भी हो रहा है, तो कितना हो गया 2a अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं बन रही है, क्योंकि हमें 10x की वैल्यू में इसको निकालना है, वैल्यू को करना है। इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लो। हमने ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर निकालते तो उसका खाली ए तो बाहर निकलेगा, बाकी तो हमारे कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी। क्यों करा ऐसा हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हर चीज़ का एक अपना, ये ए से ए कैंसिल कर, चलो अब तब तो लिख दिया, अब कटिंग नहीं करेंगे। इसको ठीक से लिख लो, बी अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसा क्यों करा। अब यहाँ काट दीजिए 2 अपॉन 1 माइनस, ये देखो एक वैल्यू लिखी है बेटा, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखी है 10x, कितनी रखी है 10x, तो कितना हो जाएगा ये 10 स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको चेंज करना हमने पढ़ा, क्योंकि ऐसे तो कोई बात बनेगी नहीं ऐसे। इसको लिख लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स और इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किस में रूट में, एक ये एक्स स्क्वायर बचा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो खाली क्या बचेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। सिंपल कॉस एक्स, एक्स लिखा है, मैं बार बार अल्फा लिख दे रहा हूँ, एक्स है। ठीक है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप, अगर आपको याद हो तो। फॉर्मूला ये होता है कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो कि इसमें हम रखने वाले हैं। तो ऊपर बचा 2 कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस 2x। ये वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, सॉरी कट गया होगा। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।